हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनम सिंह चौहान और आज हम बात करेंगे साइट मैप्स फॉर द वेबसाइट। तो इसमें हम क्या क्या बातें करेंगे, व्हाट इज साइट मैप, टाइप्स ऑफ साइट मैप का फॉर्मेट क्या होता है, हम साइट मैप को कैसे बनाते हैं और उस साइट मैप को गूगल पर कैसे सबमिट किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है www.com के नाम .abc.com के नाम से, और आपको अपनी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट या फिर आप बोल सकते हैं उसका मॉडल किसी को बताना है। तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप हर पेज का लिंक डिस्क्राइब करें, लाइक www.abc.com, abc.com/about us/services/service1 to abc.com/contact us and so on। तो आपके जितने भी पेजेस हैं आपको एक एक करके उनका लिंक किसी को बताना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है ये कि आप एक डायग्राम की हेल्प से किसी को समझा रहे हैं कि आपकी वेबसाइट है एबीसी, उसके तीन मेन पेजेस हैं, अबाउट अस, सर्विसेज, तीसरा कॉन्टैक्ट अस। सर्विसेज की फिर फर्दर दो कैटेगरीज हैं, सर्विस 1 और सर्विस 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वे 1 और ये वे 2, इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद है, तो नेचुरल सी बात है आप बोलेंगे वे 2, क्योंकि ये आपके समझने के लिए भी बहुत ईजी है और इसमें ईजीली सबको समझ आ सकता है कि हाँ, एक वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। तो सिमिलर कंडीशन अप्लाई होती है वेब क्रॉलर्स पर। अगर जो भी वेब क्रॉलर है उसको एक अच्छा सा साइट मैप दिखा दिया जाए कि देखिए ये एक साइट मैप है वेबसाइट का और आपको ये सारे पेजेस को क्रॉल करना है, तो क्या होगा, क्रॉलिंग का जो काम है वो उनके लिए इजी हो जाएगा। वो अच्छे से आपकी वेबसाइट के हर पेज को क्रॉल कर सकते हैं। तो यही मेन काम होता है साइट मैप का। तो आगे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज साइट मैप। So a sitemap is a file where we provide information about pages, videos and other files on our website and the relationship among them। तो साइटमैप क्या होता है, इसमें जितने भी पेजेस हैं, हमारे वीडियोस हैं, इमेजेस हो गई, पीडीएफ फाइल्स हो गई और बहुत सारे जितने भी टाइप की फाइल्स हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, किसका लिंक किससे होके निकलता है, और जो भी इंटरनल लिंक्स है या एक्सटर्नल लिंक्स हैं उन सबका साइट मैप जो है, मतलब सबकी इंडेक्सिंग जो है वो क्या होती है, साइट मैप में शो होती है। और साइट मैप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत बड़ी है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट में थाउजेंड हो गए, 2000 हो गए या इससे भी ज़्यादा वेब पेजेस हैं, तो क्या होगा, आपके लिए भी उन पेजेस को ध्यान रखना मुश्किल होगा। तो हर एक पेज को क्रॉल करना रोबोट्स के लिए इतना ईजी नहीं होगा, और हो सकता है उससे कोई भी जो पेज है वो क्रॉल होने से रह जाए, या फिर उसको कोई इंपॉर्टेंट पेज जो आप चाहते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन क्रॉल हो ताकि लोगों तक पहुंचे और वही पेज उससे क्रॉल होने से रह गया, तो ये आपके लिए नुकसान वाली बात है। इसलिए साइट मैप का होना बहुत ज़रूरी है लार्ज साइट्स में। सेकेंड हम बात करते हैं व्हेन आवर वेबसाइट हैज़ अ बिग अमाउंट ऑफ कंटेंट एंड ऑल पेजेस आर नॉट प्रॉपरली लिंक्ड। तो ये सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन है व्हेन ए वेबसाइट हैज़ अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड इमेजेस। मान लो बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, इमेजेस बहुत सारी डली हुई हैं, तो उस केस में भी साइट मैप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है व्हेन अ वेबसाइट इज न्यू एंड हैज़ अ फ्यू एक्सटर्नल लिंक्स। मान लो कि आपकी वेबसाइट बहुत ही नई है और उसके बाहर के एक्सटर्नल जो लिंक्स हैं वो भी बहुत कम है, यानी कि लोग उसे कम जानते हैं, तो इस केस में भी आपके लिए साइट मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइट मैप्स की, कितने टाइप के साइट मैप्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो मेनली दो टाइप के साइट मैप्स होते हैं, HTML साइट मैप एंड XML साइट मैप। तो HTML साइट मैप जो है ये बहुत पहले चला करता था, ये बेसिकली यूजर्स के लिए होता है। ये क्या करता है, यूजर्स को असिस्ट करता है कि वो हर एक पेज को, उस पर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है उसको अच्छे से समझ सके। और जो XML साइट मैप है ये आपके क्रॉलर्स के लिए होते हैं। ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, वन इज इंडेक्स एंड सेकेंड इज URL साइट मैप। तो इंडेक्स साइट मैप और URL साइट मैप में क्या होता है कि मान लो आपका साइट मैप जो है वो बहुत ही बड़ा है, बड़ा इन द सेंस आपके बहुत सारे पेजेस हैं,
तो एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा जो है आप अपने साइट मैप में यूआरएल्स नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपको अपने साइट मैप्स को एक या दो से ज़्यादा साइट मैप्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो सारे साइट मैप्स जो ब्रेक होके निकले हैं उनकी इंडेक्सिंग के लिए एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं इंडेक्स साइट मैप। और दूसरा है जो साइट मैप्स में यूआरएल पड़े हुए हैं, उसमें इंडेक्सिंग नहीं होगी, वो सारे यूआरएल्स की लिस्ट होती है, वो यूआरएल साइट मैप होते हैं। यूआरएल को फिर फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड कर दिया गया है। वन इज फॉर वेब पेजेस, मतलब ऐसे यूआरएल जिसमें सारे वेब पेजेस के ही लिंक हैं, और दूसरा जिसमें सिर्फ इमेजेस के ही लिंक है, जितनी भी इमेजेस आपकी साइट पे पड़ी हैं वो सिर्फ इमेजेस के लिंक है। तीसरा, मान लो कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें सिर्फ वीडियोस ही पड़े हुए हैं और कुछ है ही नहीं, तो इस टाइप के साइट मैप को आप यूज करते हैं फॉर वीडियोस के लिए। तो ये हो गया आपका कि कितने टाइप के साइट मैप्स होते हैं। हम जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है हाउ टू बिल्ड साइट मैप्स। साइट मैप को हम कैसे तैयार करते हैं, तो दो तरीके हैं। या तो आप मैनुअली इसका कोड लिख सकते हैं, तो अगर आपको XML आती है तो आप XML के जो साइट मैप्स हैं उनको इजीली आप बैठ के बना सकते हो। और अगर आपको XML नहीं आती तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास थर्ड पार्टी टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका गूगल साइट मैप जनरेटर, ये हो गया आपका XML साइट मैप्स हो गए। तो अब बात करते हैं हमारा साइट मैप्स का फॉर्मेट, कि जब भी हम साइट मैप बनाएंगे तो हमें कुछ फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से फर्स्ट है साइज शुड बी मैक्सिमम 50 MB, वो भी अनकम्प्रेस्ड फाइल का, मतलब जो भी साइट मैप की फाइल तैयार होगी उसका साइज 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक साइट मैप में मैक्सिमम नंबर ऑफ यूआरएल जो है वो 50,000 आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा यूआरएल आपके पास हैं डालने के लिए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उस फाइल को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो साइट मैप 1 एंड साइट मैप 2 के नाम से आप उसको रख सकते हो, और इन दोनों की इंडेक्सिंग जो है वो इंडेक्स साइट मैप में रख सकते हैं। इसके बाद है इफ लार्जर फाइल और मोर यूआरएल्स देन ब्रेक योर लिस्ट इनटू मल्टीपल साइट मैप्स। साइट मैप इंडेक्स ये वही हो गया, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत है, आपके एक से ज़्यादा साइट मैप्स हैं तभी आप इंडेक्स फाइल बनाएंगे, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने बात की साइट मैप्स की। इसकी और डिटेल हम अपने किसी प्रैक्टिकल वाले सेशन में देखेंगे। तो और आगे की वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि साइट मैप्स हमारे क्या होते हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है robots.txt की, तो ज़रूर देखें, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आपका जो क्रॉलर है वो कैसे काम करते हैं और कैसे साइट मैप्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलती रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।